यह उस समय की बात है जब धरती के कुछ हिस्सों पर अल्लाह की रहमतें इस तरह बरसती थीं जैसे कभी खत्म ही न हों। हर तरफ हरियाली थी, जमीन से झरने फूट रहे थे और हवा में फलों की महक घुली हुई थी। यह धरती सदोम के नाम से जानी जाती थी। यहाँ के लोग कभी भूख या अभाव को नहीं जानते थे। डर उनके दिलों में जगह नहीं बना सका था। लेकिन अधिक ऐश्वर्य और आराम अक्सर इंसान को भुलक्कड़ बना देता है, और भुलक्कड़पन धीरे धीरे बुराई में बदल जाता है। शुरुआत में गुनाह केवल फुसफुसाहट की तरह थे। लोग चोरी छिपे पाप करते थे। फिर वही गुनाह आदत बन गए, और आदतें धीरे धीरे उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गईं। जो काम पहले शर्मनाक माना जाता था, वह अब गर्व की बात बन गया। लोगों ने अल्लाह की बनाई हुई फितरत को ही बदलने की कोशिश की। पुरुष अब महिलाओं की बजाय पुरुषों की ओर झुकने लगे। यह ऐसा गुनाह था जिसका उदाहरण पहले किसी भी समुदाय में नहीं मिला। और यह गुनाह छुपकर नहीं किए जाते थे, बल्कि सभा में, सड़कों पर, बाजारों में खुलेआम किए जाते थे। यात्रियों को रोकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी संपत्ति छीनना और इस पर हंसना, ये सब उनके रोजमर्रा के काम बन चुके थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस समुदाय की हिदायत के लिए भेजा। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बस्ती में कदम रखा, तो बाहरी तौर पर सब कुछ सुंदर दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब सूना और उजाड़ था। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके दिलों की अंधेरी हालत छुपी नहीं रह सकती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, हे मेरी कौम, यह रास्ता अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। इससे पहले कि देर हो जाए, लौट आओ। लेकिन समुदाय के बुजुर्ग हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम खुश हैं, हमारे शहर खुशहाल हैं, फिर हमें सलाह की क्या जरूरत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौमें दौलत से नहीं, उनके चरित्र से बचे रहते हैं। लेकिन उनके कान बहरे हो चुके थे। लगातार इनकार और आखिरी फरियाद सालों तक चली, लेकिन उनके रवैये नहीं बदले। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल पर बोझ बढ़ता गया। एक पैगंबर का दर्द, जब वह हिदायत देना चाहता है, लेकिन सामने जिद और गुनाह खड़ा हो। आखिरकार उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, हे मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अब मेरे और इस भ्रष्ट समुदाय के बीच फैसला कर। यही वह समय था जब आसमान पर फैसला लिख दिया गया। फरिश्तों का आगमन और नियति की घड़ी। अल्लाह के फरिश्ते पहले इंसानी रूप में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने आदाब से मेहमान नवाजी की, लेकिन जब फरिश्तों ने भोजन स्वीकार न किया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हो गए। तब फरिश्तों ने अपनी पहचान बताई, खुशखबरी सुनाई और फिर सदोम की बस्ती का जिक्र किया। हजरत इब्राहिम ने रहमत की दुआ की, लेकिन बताया गया कि मियाद पूरी हो चुकी है। आखिरी रात फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। जैसे ही समुदाय को खबर लगी, लोग बुरी नीयत से इकट्ठे हो गए। दरवाजों पर शोर मच गया, गली गली चीख पुकार गूंज उठी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दर्द से कहा, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को अपमानित मत करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब फरिश्तों ने फरमाया, आप परेशान न हो, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। आप रात के अंधेरे में अपने ईमान वाले परिवार के साथ निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। अजाब का दृश्य। रात के आखिरी पहर धरती हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती ने इंसानों का बोझ उठाना ही छोड़ दिया। आसमान से पत्थर बरसने लगे, हर एक निशान जदी तयशुदा अपने अपराधी के लिए। महलों को मलबे में बदल दिया गया, शक्ति मिट्टी में समा गई और घमंड जमीन के नीचे दब गया। अल्लाह ने पूरी बस्ती को पलट दिया। बचे हुए लिए सबक सुबह की रोशनी के साथ वह शहर मौजूद नहीं था, लेकिन इसका अंजाम इतिहास में अंकित हो चुका था। कौम-ए लूत की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हर दौर के लिए आईना है। जब गुनाह कानून बन जाए और सलाह देना अपराध, तो अजाब दूर नहीं रह सकता।